एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर के बारे में हमने पढ़ना है। इस ये जो हमारे पास एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर है ना, हमारे पास एक सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन आती है किस चीज़ की, हमारे पास फेरेंजाइटिस की ना, जो कि हमारे पास ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हुआ होता है, ठीक है। ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है 2 से 3 हफ्ते के बाद। जब हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हुआ होता है ना, तो उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट होता है, तो उसके बाद हमें ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर मिलती है। किस वजह से कॉज़ हो सकता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर मिमिक्री बैक्टीरियल एम प्रोटीन रिजेंबल्स प्रोटीन इन ह्यूमन टिश्यू। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बैक्टीरिया में एक एम प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना, ह्यूमन के अंदर भी वैसे ही मॉलिक्यूलर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो वो उसको समझ लेती है कि शायद ये जो है वो फॉरेन पार्टिकल है या किस तरह से, और ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, ठीक है। डायग्नोज जो है वो बेस होती है किस पे, जोन्स क्राइटेरिया पे। जोन्स क्राइटेरिया हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास जो है वो मेजर और माइनर जो है वो चीज़ें आती हैं। या तो हमारे पास ये हो के सारी चीज़ें जो है ना वो मेजर हों, और या ये हो हमारे पास के एटलीस्ट 3 मेजर क्राइटेरिया हो, या फिर हमारे पास जो है वो 2 मेजर और 1 माइनर हो, या फिर हमारे पास 1 मेजर और 3 माइनर हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास माइनर क्राइटेरिया कौन-कौन से हैं। माइनर क्राइटेरिया नॉन स्पेसिफिक हैं ऑफ कोर्स, इसमें हमारे पास फ़ीवर आ जाता है, ठीक है, एलिवेटेड ईएसआर जो है वो आ जाता है। और हमारे पास जो है वो मेजर क्राइटेरिया वो हम देखते हैं हमारे पास क्या, सबसे पहले अगर हम हमारे पास जॉइंट्स आते हैं, जॉइंट्स में हमारे पास आता है माइग्रेटरी पॉलीअरेथ्राइटिस, स्वेलिंग होती है, पेन होती है लार्ज जॉइंट्स में, रिस्ट में, नीज़ में, एंकल्स में, ठीक है, जो कि डेज़ में ठीक तो हो जाती है, लेकिन ये माइग्रेट करती है, ठीक है, एक जॉइंट से फिर दूसरे जॉइंट में। फिर उसके बाद हम हार्ट पे आ जाते हैं। हार्ट में क्या होगा, हमारे पास जो हमें पेनकार्डाइटिस यानी पेन मिलती है, और साथ में तीनों जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन मिलती है, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास क्या है, माइट्रल वॉल्व जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास स्मॉल वेजिटेशंस बनती हैं अलोंग लाइंस ऑफ क्लोयर दैट लीड टू, जिसके बाद जो हमारे पास रिगर्गिटेशन होती है। मायोकार्डाइटिस में हमारे पास क्या होता है, स्कोप बॉडीज़ बनती हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय फोकाई ऑफ क्रॉनिक, जिसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, विद सिलेंडर वेवी न्यूक्लियाई के साथ। इनको हम जो है वो एनिट्सको सेल्स कहते हैं, जेंट सेल्स बनते हैं, और साथ में हमारे पास फिब्रिनाइड मटेरियल बनता है। मायोकार्डाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज डेथ है, डेथ की ड्यूरिंग द एक्यूट फेज, ठीक है, एक्यूट रूमेटिक फीवर के दौरान। पेरिकार्डाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि लीड्स टू फ्रिक्शन रब एंड चेस्ट पेन होगी, हमारे पास फ्रिक्शनल रब होगी। फिर सबकुटेनियस जो है वो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और पेनलेस होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो एरिथीमा मार्जिनेटम होता है। एरिथीमा मार्जिनेटम हमारे पास क्या होता है कि स्किन के ऊपर हमारे पास ट्रंक और चेस्ट एरिया पे जो है ना वो नोड्स टाइप ही बनते हैं, ठीक है। ग्रेनुलर नॉन प्यूरेटिक रैश बन जाता है विद एरिथमेटस बॉर्डर्स, ठीक है, कॉमनली इन्वॉल्विंग ट्रंक और लिम्स में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, एसिडहान कोरिया। ये हमारे पास रैपिड इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करें, इसमें हमारे पास जो है वो बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है, अनकोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, अनबैलेंसिंग मूवमेंट्स होती हैं, शेक की जर्की मूवमेंट्स होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कोरिया। फिर हमारे पास एक्यूट अटैक यूजली रिजॉल्व्स बट मे प्रोग्रेस टू क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। एक्यूट एक्यूट अटैक जो है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो प्रोग्रेस कर सकता है क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की तरफ, ठीक है। रिपीट एक्सपोयर टू, बार बार अगर जो है वो हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ जो है वो एक्सपोयर होता रहेगा, तो रिजल्ट इन रिलैप्स ऑफ द एक्यूट फेज, और इंक्रीज हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर हमारे पास क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है, वॉल्व स्कारिंग दैट अराइजेज, वॉल्व स्कारिंग दैट अराइजेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रूमेटिक फीवर। इसमें हमारे पास क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में रूमेटिक फीवर की वजह से ना जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनकी स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है। रिजल्ट इन स्टिनोसिस होती है विद अ क्लासिक फिश माउथ अपीयरेंस, ठीक है, उसमें फिश माउथ अपीयरेंस जो है वो वाल्व्स की हो जाती है। ऑलमोस्ट इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो है वो माइट्रल वाल्व होता है इन्वॉल्व, और लीड टू थिकनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट टेंडनाई और कस्प वगैरह जो है वो थिक हो जाती है, क्योंकि स्टेनोसिस हो जाती है। ओकेजनली इन्वॉल्व द एओर्टिक वाल्व जो है वो कभी कभार इन्वॉल्व होता है, लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ कमीशर्स, जिसमें हमारे पास कमीशर्स जो है ना वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। अदर वाल्व जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। और कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखें तो हमारे पास इन्फेक्शस एंडो कार्डाइटिस आ जाता है। और इसके बाद फिर हमारे पास इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट या प्रोफाइलैक्सिस जो है वो पेनिसिलिन वगैरह है, ठीक है,
है, या फिर हम बेड रेस्ट देते हैं और बेंजाइल पेनिसिलिन जो है वो इंट्रामस्कुलर हम देंगे।